Hello everyone, welcome to Fertiflix. I am Dr. Prajakta Mahajan. I am a gynecologist and infertility specialist at Fertiflix Women's Clinic, Pune. आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या टिप्स है और क्या नुस्खे हैं जिनका उपयोग करके हम नेचुरली जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कैसे मैक्सिमाइज करें आपके कंसीव होने के चांसेस। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी रुकने के लिए आइडियल एज क्या है, ओव्यूलेशन कैसे होता है, ओव्यूलेशन हुआ है ये कैसे पहचाने, फिर फर्टाइल विंडो क्या है, प्रेगनेंसी रुकने के लिए आइडियल डेज क्या है, कोई पोजीशन है क्या, कुछ लुब्रिकेंट्स यूज करने होते हैं क्या, और इसी के साथ कुछ लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशंस। आइडियल एज ये प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए लेस देन 30 इयर्स यानी 30 साल के नीचे की मानी जाती है। आजकल के लाइफस्टाइल के वजह से और करियर चैलेंजेस के वजह से हमने ये देखा है कि प्रेगनेंसी यूजुअली महिला ये 30 के बाद ही प्लान करती है। ऐसे प्रेगनेंसी में कई बार जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज और मिसकैरेज ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। सो फर्टाइल डेज और फर्टाइल विंडो क्या है? फर्टाइल डेज यानी वो दिन जब रिलेशंस या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो ये डेज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? हम ओव्यूलेशन का डे कैलकुलेट करते हैं। वो डे से लेके उसके पहले के 5 दिन तक हम पेशेंट को सेक्सुअल रिलेशंस रखने की सलाह देते हैं। तो ओव्यूलेशन मतलब क्या? ओव्यूलेशन मतलब स्त्री के शरीर में अंडा रिलीज होने की प्रक्रिया। सो ये प्रोसेस जब भी होती है तो एग की लाइफ यूजुअली 12 to 24 आवर्स मानी जाती है, यानी एक दिन तक। और स्पर्म यानी जो पुरुष बीज रहते हैं उसकी लाइफ यूजुअली 2 to 5 डेज कंसीडर की जाती है। तो अगर हम इस दरमियान फ्रीक्वेंट रिलेशन रखेंगे तो जब भी एग रिलीज होता है तब उसके आजू बाजू में स्पर्म्स रहेंगे और फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और प्रेगनेंसी रुकने के भी चांसेस बढ़ते हैं। सो ये ओव्यूलेशन का डे कैसे कैलकुलेट होता है? अपने एवरेज साइकिल लेंथ से 14 माइनस करने के बाद हमें अप्रॉक्सीमेट ओव्यूलेशन का डे मिलता है। जैसे कि अगर 30 दिन की साइकिल है तो 16th डे ऑन एन एवरेज ओव्यूलेशन का डे माना जाता है और हम पेशेंट को 11वें दिन से लेके 16वें दिन तक रिलेशंस रखने की सलाह देते हैं। अगर 28 दिन की साइकिल है तो हम उनके मासिक के 9वें दिन से लेके 14वें दिन तक रिलेशंस रखने की सलाह देते हैं। सो प्रेगनेंसी के चांसेस ऑप्टिमाइज करने के लिए कॉइटस यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जब भी सेक्सुअल एब्स्टिनेंस यानी रिलेशन के बीच में 5 दिन का गैप देखा गया है तो स्पर्म के काउंट पे बुरा असर देखा गया है। गैप 10 दिन का हो जाता है तो स्पर्म काउंट एज वेल एज स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर पे बुरा असर देखा गया है। सो आइडियल गैप ये 2 दिन का है। हालांकि फर्टाइल डेज में हर रोज रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन कई कपल में ये डेली सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पेरी ओव्यूलेटरी पीरियड रखने की वजह से स्ट्रेस देखा गया है और कई कपल में परफॉर्मेंस एंजाइटी भी देखी गई है। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फर्टाइल डेज के दरमियान यानी ओव्यूलेशन से लेके उसके पहले 5 दिन तक हम आइडियली कपल को डेली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सलाह देते हैं, लेकिन किसी वर्क स्ट्रेस के वजह से, किसी टारगेट्स के वजह से या किसी अन्य स्ट्रेस के वजह से अगर डेली रिलेशनशिप रखना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे कपल को हम एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेली रिलेशंस रखने की सलाह देते हैं, जिसके वजह से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ते हैं। कॉइटल प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ेंगे? कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन साइंस रेकमेंड नहीं करता जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। एनी सेक्सुअल पोजीशन जिसमें कपल यानी मेल और फीमेल दोनों कंफर्टेबल है उससे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या फीमेल को ऑर्गेजम आने के बाद ही प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं?
हालांकि फीमेल का ऑर्गेज़म स्पर्म की जो वेलोसिटी है वो बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, लेकिन अगर फीमेल का इंटरकोर्स के दरमियान ऑर्गेज़म नहीं भी होता है तो भी प्रेगनेंसी रेट ये सिमिलर पाए गए हैं। क्या इस सेक्सुअल रिलेशन के दरमियान कोई ल्यूब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे? नहीं। इनफैक्ट ल्यूब्रिकेंट्स या जेली जो भी यूज़ होता है, इनफैक्ट सलाइवा या ऑलिव ऑयल कोई लोग यूज़ करते हैं, उसके वजह से स्पर्म की मोटिलिटी और वेलोसिटी कम हो जाती है। सो यूजुअली जो भी मार्केट में ल्यूब्रिकेंट रहते हैं उसमें कई बार स्पर्मिसाइडल यानी स्पर्म्स को मारने वाले घटक देखे जाते हैं और वो स्पर्म की स्पीड भी कम कर देते हैं। एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोक्सीसेलुलोज और कैनोला ऑयल, इनमें ये दुष्परिणाम नहीं देखे गए हैं। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले प्रीनेटल विटामिन जिसमें फॉलिक एसिड का समावेश है वो स्टार्ट करना चाहिए, और स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी अम्लीय पदार्थ का सेवन बंद करना चाहिए, और दिन भर में कॉफ़ी या टी का सेवन 5 कप से कम रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। रिलेटेड आपको ये छोड़ के किसी भी वुमेन हेल्थ रिलेटेड अन्य टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।